चलिए, वोट चोरी का मुद्दा। कांग्रेस ने यह मुद्दा उठाया, देश भर में यह गरमाया भी हुआ है। अलग अलग विधानसभा में वोट चोरी की बात हो रही है। राहुल गांधी के आरोप लगाने के बाद कांग्रेस नेता इस मुद्दे को गरमाने में जुटे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में तस्वीर ही अलग है। कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी जिला अध्यक्ष की सूची जारी होने के बाद इस कदर उभर के सामने आई कि सिवनी में नए जिला अध्यक्ष नरेश मरावी को नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने पदभार ग्रहण कराया, तो छिंदवाड़ा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के सामने चोरी हो गई, हमारी रायशुमारी चोरी हो गई के नारे गूंज उठे, पोस्टर वॉर होते रहे। विवाद इतना गर्मा गया कि नए अध्यक्ष समर्थकों के पोस्टर से पूर्व अध्यक्ष राजकुमार खुराना की तस्वीर ही उड़ा दी, जबकि खुराना गुट ने रायशुमारी चोरी हो गई, छिंदवाड़ा चलो लिखे पोस्टर लगाए थे। कुछ इसी तरह का नजारा उज्जैन में भी देखने को मिला। नवनिर्वाचित कांग्रेस जिला अध्यक्ष महेश परमार की नियुक्ति को लेकर विरोध सड़क पर उतर आया। मंगलवार शाम कांग्रेस कमेटी के सचिव हेमंत सिंह चौहान के समर्थकों ने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार का काफिला रोका, सड़क पर लेटकर प्रदर्शन करते नजर आए। कार्यकर्ताओं की मांग थी कि महेश परमार को हटाकर हेमंत सिंह चौहान को जिला अध्यक्ष बनाया जाए। प्रदर्शनकारियों ने सिंघार की कार के सामने नारेबाजी की और काफिले को घेर लिया। अब स्थिति को देखते हुए उमंग सिंगार ने चौहान को अपनी गाड़ी में बैठाकर बात की और मामले को संगठन स्तर पर उठाने का आश्वासन दिया। मोटा मोटी बात कहे तो खबर का पहलू यही है कि कांग्रेस आलाकमान के वोट चोरी के मुद्दे की एमपी में कहीं ना कहीं हवा निकल गई है, क्योंकि पार्टी के अंदर ही लड़ाई छिड़ी हुई है और जिला अध्यक्षों की सूची ने पूरा मामला ही बिगाड़ दिया है। एक नए रुख की ओर पार्टी के कार्यकर्ता कहीं ना कहीं मुड़ गए हैं। हालात ये है कि कहीं पर कोई खून से राहुल गांधी के लिए खत लिख रहा है, कोई सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहा है, कोई अपने ही पार्टी प्रदेश अध्यक्ष का पुतला फूंक दे रहा है। इस तरह की स्थिति मध्य प्रदेश में कांग्रेस के साथ देखने को मिल रही है और जाहिर तौर पर एक कह सकते हैं कि असमंजस की स्थिति पार्टी के सीनियर नेताओं के सामने भी खड़ी हो गई है कि एक तरफ तो बात हो रही थी कि नए युवा चेहरों को आगे बढ़ाएंगे, पार्टी को और मजबूती से लेके जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह की बातें की जाती थी कांग्रेस के अंदर गुटबाजी की, वो सीधे तौर पर उभर कर सामने आ गई है। जिला अध्यक्षों की सूची को लेकर बहुत लेट लतीफी पहले से ही देखने को मिल रही थी। कहा तो गया था कि 15 अगस्त को नए जिला अध्यक्ष झंडा फहराएंगे, लिस्ट सामने भी आई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ ये काफी हैरान करने वाला है। जिस तरह से उमंग सिंगार की गाड़ी के सामने पार्टी के कार्यकर्ता लेट गए, कहीं ना कहीं सवाल खड़ा हो रहा है कि पार्टी के अंदर इतना असंतोष क्यों है। चलिए, हमारे साथ स्टूडियो से सीधा हमारे ब्यूरो हेड ब्रिजेश जी जुड़ रहे हैं। ब्रिजेश जी, कांग्रेस के अंदर हो क्या रहा है? कोई खून से लेटर लिख रहा है, कोई गाड़ी के आके लेट जा रहा है, कोई प्रदेश अध्यक्ष का पुतला फूंक दे रहा है और अब ये उमंग सिंगार की गाड़ी के सामने लेट गए। निश्चित तौर पर जिस तरह से कांग्रेस की सूची आई है जिला अध्यक्षों की, जिस तरह से कवायद की जा रही थी कि रायशुमारी की गई, अब आरोप लगाए जा रहे हैं कि रायशुमारी नहीं हुई है। जो रायशुमारी में जिनके नाम आए थे उनकी जगह स्पष्ट है कि 15 लोगों को तो जो रायशुमारी में नहीं थे अध्यक्ष ही स्वीकार कर चुके हैं। ऐसे 15 जिला अध्यक्ष जिनसे सीधे राहुल गांधी ने बात की है। रायशुमारी में उनका कहीं नाम नहीं था। जयवर्धन सिंह का रायशुमारी में नाम नहीं था। जो पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक हैं और जो विधायक हैं वर्तमान में, ऐसे लोगों को भी आपने यदि अध्यक्ष बनाया है तो निश्चित तौर पर इनका रायशुमारी में नाम नहीं था। ये बड़े नेता थे, प्रदेश स्तर के नेता को आप जैसे ओमकार सिंह मरकाम हैं, जयवर्धन सिंह हैं, प्रियव्रत सिंह हैं, ये तमाम ऐसे बड़े नेता हैं जो जिनको आपने जिला अध्यक्ष बना दिया। और इसके बाद आप कह रहे हैं कि जिला अध्यक्षों को 6 माह का आप पूरा कारभार देखेंगे, किस तरह से उन्होंने काम किया है, उसके आधार पर बाद में हटा दिया जाएगा। तो ये क्या साबित करना चाहते हैं कि जिला अध्यक्षों को लेकर जो आपने रायशुमारी की है, जब रायशुमारी की है इस बात पे की है ना कि आपने बेहतर कौन जिला अध्यक्ष हो सकता है, काम के आधार पर ही तो उनको जिला अध्यक्ष बनाया होगा। तो फिर आप 6 महीने तक उनका काम कैसे देखेंगे? अभी क्या आपने बिना काम के बनाया, या आपने जो प्रदेश स्तर के नेता थे उनको जिले में सीमित कर दिया? अब जिले में भी यदि वो काम नहीं करेंगे तो आप उनको बाहर कर दोगे। तो जिनको हटना होगा, जो बेमन से बने हैं, जो कह रहे हैं कि आप बड़े नेता हैं इसलिए आपको बना दिया है, मजबूरी में बने हैं, वो काम नहीं करेंगे, आपको हटाना पड़ेगा। तो करना क्या चाहती कांग्रेस? कोई एक तय गाइडलाइन है कि किस आधार पर आपका चयन हुआ है? आप भोपाल में जो पूर्व जिला अध्यक्ष हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि गाड़ी दी गई है, गिफ्ट की गई है, पैसे देकर आपने जिलाध्यक्ष का पद खरीदा है। तो इस तरह के आरोप लगे हैं। और जो बात कही भी जा रही है, पार्टी से अंदर से ये बात कही जा रही है, कुछ लोगों को गलत चयन हो गया जिन्होंने पार्टी के साथ भीतरघात किया था, चुनाव में विश्वासघात किया था, ऐसे लोगों को भी आपने जिलाध्यक्ष बना दिया। तो पार्टी जब संघर्ष के दौर में है तो आपको पार्टी के प्रति वफादार हों, पार्टी के प्रति कर्तव्य परायण हों, ऐसे लोग हों जो विचारधारा को भी मानते हों, ना कि भाई बाद में बदल जाए तो फिर आप कहेंगे कि वो तो विचारधारा उन्होंने छोड़ दी, सत्ता के लोभी थे तो चले गए। तो ऐसे जो संघर्ष करते हैं, जो लड़ाई लड़ते हैं, उन लोगों को आपको अध्यक्ष बनाते। तो मुझे नहीं लगता है कि रायशुमारी के आधार पर यदि अध्यक्ष बनता कोई,
तो इस तरह से विरोध हो रहे होते। विरोध कब होगा? जब जिले से आपने नाम तय नहीं, जो तय हुए थे, जो रायशुमारी में आए थे, जिनके लिए जिले के लोग चाहते थे, उनके आपने चयन नहीं किया, ऊपर से थोप दिया, इसलिए विरोध हो रहा है। चाहे उमंग सिंगार का विरोध हो, चाहे जीतू पटवारी का विरोध हो, चाहे और जिन लोगों को बड़े नेताओं को बना दिया उनके यहाँ भी विरोध हो रहा है। गुना में आप देखिए, वहां पे भी विरोध हुआ कि आपने जयवर्धन सिंह को बना दिया। तो आप उम्मीद कर सकते हो जयवर्धन सिंह का विरोध हो रहा है, वो विरोध हो रहा है कि आपने गलत चयन किया है। और इसी तरह उमंग सिंगार के सामने आपने विरोध किया। आप देखिए कल बैतूल में भी विरोध हुआ। लगातार विरोध की जो खबरें आ रही हैं वो क्यों आ रही हैं? वो विरोध की खबरें इसलिए आ रही हैं कि कहीं ना कहीं जो पट्टावाद की बात कांग्रेस में चलती थी, कहा जाता था कि नेताओं के पट्टों को बनाया जाएगा, तो वो पट्टावाद यहां भी दिखा। फिर रायशुमारी का क्या मतलब है? आपने जनता से जुड़े लोग, जमीन से जुड़े लोगों को यदि आपको चयन करते, तो मुझे नहीं लगता है जो उम्मीद थी कांग्रेस के लोगों को वो पूरी नहीं हुई है। उनको लगा है कि वो बदलाव आएगा। जीतू पटवारी, उमंग सिंगार के बाद जिस तरह से ऊपर से नेतृत्व बदला गया है, नई पीढ़ी आई है, तो नीचे भी नई पीढ़ी को मौका दिया जाएगा। लेकिन वो पट्टावाद हावी रहा, इसलिए ये विरोध के सुर सुनाई दे रहे हैं। और कांग्रेस से भी अंदर से आवाजें आ रही हैं। जिस तरह से देख, उन्होंने कहा था 48 घंटे में सोशल मीडिया से जिन लोगों ने विरोध किया है वो अपने विरोध वापस ले लें, वहां से डिलीट कर दें। लेकिन किसी ने डिलीट नहीं किया और विरोध के स्वर तेज हो गए। तो अब कांग्रेस को ही तय करना होगा कि वो विरोध करने वालों पर कार्रवाई करेंगे या जो गलत निर्णय होगा उसको दुरुस्त करेंगे। जाहिर तौर पर पार्टी फोरम में आके कोई बात नहीं कर रहा है, सब बाहर निकल कर इस तरह की नारेबाजी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिजेश जी विस्तृत जानकारी के लिए। तो कांग्रेस की स्थिति है, राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे कांग्रेस उठा नहीं पा रही क्योंकि उनकी पार्टी के अंदर ही इस तरह की हालात बन गए हैं जहां पर पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर इस तरह से जो है अपना विरोध सीधे तौर पर जता रहे हैं, जिस तरह से चुनाव हुआ है जिला अध्यक्षों का उसे लेकर।